और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करने के बाद उन्होंने सीएम शुभेंदु अधिकारी के कामकाज की जमकर तारीफ की है। तो सीएम शुभेंदु अधिकारी की उन्होंने तारीफ की, साथ ही ये भी कहा कि चुनाव के दौरान जो पश्चिम बंगाल की जनता से वादे किए गए थे, अब हम उन्हें पूरा कर रहे हैं। बीएसएफ को बाढ़ बनाने के लिए भूमि देने का काम समाप्त हो गया है और भ्रष्टाचार की जांच के लिए जस्टिस बृजेंद्र नाथ रे की कमेटी भी बन चुकी है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था उनको मैं फिर से याद कराना चाहता हूं, कमेटी की रिपोर्ट आते ही पाई पाई निकालने के लिए आप तैयार रहना, जो बंगाल की गरीब जनता की महिलाओं पर अत्याचार के लिए भी जस्टिस संप चटर्जी की कमेटी बन चुकी है। लंबित प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो नहीं दी थी भ्रष्टाचार के केस में, मैंने सुबह 12 बजे फोन किया था, 2:30 बजे बंगाल सरकार ने सारे केसों में प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन दे दिया है और यूसीसी के लिए भी कमेटी बन चुकी है। समान नागरिक धारा भी यहाँ पर लागू होने वाला है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करने के बाद उन्होंने सीएम शुभेंदु अधिकारी के कामकाज की जमकर तारीफ की है। तो सीएम शुभेंदु अधिकारी की उन्होंने तारीफ की, साथ ही ये भी कहा कि चुनाव के दौरान जो पश्चिम बंगाल की जनता से वादे किए गए थे, अब हम उन्हें पूरा कर रहे हैं। बीएसएफ को बाढ़ बनाने के लिए भूमि देने का काम समाप्त हो गया है और भ्रष्टाचार की जांच के लिए जस्टिस बृजेंद्र नाथ रे की कमेटी भी बन चुकी है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था उनको मैं फिर से याद कराना चाहता हूं, कमेटी की रिपोर्ट आते ही पाई पाई निकालने के लिए आप तैयार रहना, जो बंगाल की गरीब जनता की महिलाओं पर अत्याचार के लिए भी जस्टिस संप चटर्जी की कमेटी बन चुकी है। लंबित प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो नहीं दी थी भ्रष्टाचार के केस में, मैंने सुबह 12 बजे फोन किया था, 2:30 बजे बंगाल सरकार ने सारे केसों में प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन दे दिया है और यूसीसी के लिए भी कमेटी बन चुकी है। समान नागरिक धारा भी यहाँ पर लागू होने वाला है।